कि मेरी बे माता मौसी ने मुझे फटकार लगाई है। आज रोते बिलखते थे, अपनी माता के पास में आए। देवी सुनीति ने देखा कि मेरा लाल रो रहा है। देवी सुनीति ने कहा, हे ध्रुव तू क्यों रो रहा है? ध्रुव ने कहा, माता तू तो कह रही थी कि उन महलों में मेरे पिता रहते हैं। हे माँ, जब मैं आज अपने पिता से मिलने के लिए गया तो जो मेरी बे माता थी, उस बे माता ने मुझे हाथ पकड़ करके वो जमीन पर पटक दिया। माँ तो पकड़ के कहा, अरे रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया मोर मौसी ने मारो। लेकिन मैया, जब मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया तो मेरी मौसी ने मुझे हाथ पकड़ करके जमीन पर पटक दिया। रोए रोए कहीं ध्रुव महाराज, मैया कोई मौसी ने मारो। रानी गोदय ठायो, मौसी ने फेंक चलायो। रानी गोदय ठायो, मौसी ने फेंक चलायो। मेरी कछु समझ नहीं आए, मैया मोर मौसी ने मारो। महाराज, मैया मोर मौसी ने मारो। रोए रोए ध्रुव महाराज, मैया मोर मौसी ने मारो। ध्रुव ने कहा, हे माँ, तू तो कहती थी कि उन महलों में मेरे पिताजी रहते हैं, लेकिन माँ आज मैं अपने पिता से मिलने के लिए गया
तो मेरी बे माता है ना, बे माता ने मेरा हाथ पकड़ करके और मुझे जमीन पर फेंक दिया। माँ, क्या वो मेरे पिता नहीं है? माँ, क्या वो मेरे महल नहीं है? माँ, मेरी बे माता ने ऐसा क्यों कहा? माँ, ये माता, मेरी बे माता ने कहा था कि तूने अभी इतना भजन नहीं किया है, क्या तू पिता की गोदी में बैठना चाहता है? तू भगवान का भजन कर और मेरी कोख से जन्म ले, तब तुझे पिता की गोदी प्राप्त होगी। माँ, ऐसे क्यों बोला? सुनीति ने कहा, बेटा, तूने मुझे जैसे अभागन की कोख से जन्म लिया है, इसलिए तुझे पिता की गोदी प्राप्त नहीं हुई। तेरी बे माता सच्ची तो कह रही है कि तूने अभी इतना भजन नहीं किया जो तुझे पिता की गोदी प्राप्त हो जाए। मेरे लाल, देखिए इस प्रसंग से माता सुनीति को बहुत दुख हुआ, लेकिन वह अपने बालक को राज और संपत्ति चाहे मिले या ना मिले, लेकिन अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार अवश्य मिले। सुनीति कहने लगी, यदि आज मैं अपने पुत्र को कहूंगी कि चल मैं देखती हूँ उस सुरुचि को, उसने कैसे कह दिया कि वो तेरा पिता नहीं है, वो महल नहीं है तेरे। लेकिन नहीं, आजकल की माताएं यदि होती ना तो हाथ पकड़ करके कहती चल मैं देखती हूँ उस सुरुचि को, उसने कैसे कह दिया कि वो तेरे पिता नहीं है? लेकिन नहीं, सुनीति कहने लगी, यदि मैं अपने पुत्र को राज्य का मोह दूंगी, लालच दूंगी, तो मेरे पुत्र के अंदर अच्छे संस्कार स्थापित नहीं होंगे। देखिए, ये माता अंसा देवी जी हमारे इस भजन पर प्रसन्न होकर के हमें 20 रुपए दे करके जाती हैं। मैं परमात्मा से विनती करूंगी गोविंद इनका कल्याण करे और इसी प्रकार से धर्म